हमारी तो दुकान टूट गई बेटा, हमारा तो कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, और बीमार आदमी है, काय की दवाई ला में बेचते तो लिया में। इतनी पुरानी दुकान थी? हमारी इंदिरा गांधी से पहले की पुरानी दुकान है। अब काय से खामे, काय से पेट भरे जाए। अब ये जनता मरेगी, अब क्या होगा? कुछ नहीं दे रहे बेटा, कुछ भी नहीं दे रहे। टट्टी का सा तो पानी आवे, गंदा पानी आ रहा है। हाँ। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जब से दिल्ली के अंदर सरकार बदली है, लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। फिर चाहे मार्केट हो या कोई झुग्गी हो, कोई भी अछूता नहीं है। ऐसे में जिनकी झुग्गियाँ टूट चुकी हैं वो तो पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं लोग डर खौफ में हैं कि कहीं उनके ऊपर बुलडोज़र एक्शन ना हो जाए। अभी इस डर के पीछे क्या वजह है और दिल्ली की जनता क्या इस बुलडोज़र एक्शन को सामान्य तौर पर देख रही है या इसके पीछे एक बड़ी जो है सरकार की मंशा देख रही है? देखिए, स्थानीय लोग हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? धूपा देवी। धूपा देवी जी, जैसे हम बात कर रहे थे, 3 महीने में हम देख रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है, बुलडोज़र ही बुलडोज़र चल रहा है। हाँ जी, हमारी तो झुग्गी, हमारी तो दुकान टूट गई बेटा, हमारा तो कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, और बीमार आदमी है, काय की दवाई ला में बेचते तो लिया में। अब बैठे रहे दवाई दारू उनको, हम तो बीमार आदमी हैगे। आपकी दुकान पे बुलडोज़र चल गया? हाँ, टूट गई बेटा, ऐसा कतई ऐसे बैठे। अब कितनी पुरानी दुकान थी? हमारी इंदिरा गांधी से पहले की पुरानी दुकान है। इतनी पुरानी दुकान थी? हाँ, तोड़ दी। क्या बोलते हुए तोड़ा गया? वो क्या बोला उनने, ये तोड़ा कि उधर की पल्ली तरफ की इन्हें दुकान ने, फिर मैंने किया कि इनकी भी तोड़ दे, जो हमारी में तोड़ गए बे। अच्छा, अब तो पहले कभी ऐसे आया बुलडोज़र या कोई? नहीं, हमारी में कभी भी नहीं आया। आज तक हमने तोड़ा ही नहीं हमारी, तो जब से हमने सूरत संभाली है, हमने बेचा है, बुढ़े हो गए हम, अभी हम बैठ गए, अब बीमार हो गए, अब काय से खामे, काय से पेट भरे, ना नौकरी ना चाकरी। देखो वही रोजगार का आपका वही रुक जा रहा हमारा तो, और भाई से तो पेट। कैसे देख रही हैं जब से बीजेपी आई है, लोगों के घर दुकानें सब तोड़े जा रहे हैं? अब क्या करे बेटा, क्या जाए? अब ये जनता मरेगी, अब क्या होगा और क्या बनेगा इसका? जनता मरेगी, कुछ नहीं होगा। अब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगी जनता? ये बताओ तुम, हैं? आपको ये है, आप पढ़े लिखे हो, हम अनाड़ी है, तो ये जब कुछ ही नहीं मिलेगा, अब हमारे को पेट को नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अब लूटा खोसी कर रहे हैं आपस में। अम्मा, चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे गरीबों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव जीत गए तो उसके बाद साफ नहीं, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे बेटा, कुछ भी नहीं दे रहे। वो और ही जगह बाहुए छीन रही है, तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो क्या अब डर है कि कहीं घर पे भी बुलडोजर ना चल जाए? अब क्या भरोसा बेटा, चला दे तो चला दे। तो ये जो आपके घर है कब कितने पुराने हैं? हमारे तो इंदिरा गांधी से दी है जो जगह है हमारी। तो ऐसे में जब अगर दुकान टूट सकती है इतनी पुरानी, तो डर है कि कहीं घर पे भी बुलडोजर ना चला दे तो चला दे। सरकार है बेटी, या का क्या भरोसा है? जब यो ऐसे इतनी बड़ी पुरानी दुकान नहीं तोड़ रही है। सरकार तो जनता के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके आराम के लिए बेटा, आराम के लिए हम भी कहते हैं, हमारी जनता हमारे ही नहीं, जब हमारी जनता हमारे साथ नहीं देगी तो हम कैसे सरकार को वो करेंगे आगे बढ़ोतरी? तो आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के 100 दिन जो सरकार में हो गए हैं, कुछ लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान ही नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नहीं है फायदा है, कुछ नहीं है फायदा है। आप भी यहीं रहती हैं आंटी? अरे आंटी क्या करा, दूध ले जा रही बेटा। हाँ, दूध तो महंगा हो गया दिल्ली में। और क्या, नहीं हो ही गया वो तो दूध। महंगाई। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है हर जगह पे, दुकानों पे। अच्छी बात नहीं है बेटा, गरीब आदमी को क्यों बुलडोजर से बेचारे से परेशान कर रहे, क्यों झुग्गी झुपड़ी तोड़ रहे? जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहने दो बेचारा। तो जैसे ये जो कॉलोनी है पूरी इंदिरा गांधी जी के समय, तो क्या डर है लोगों के मन में? चर्चा होती है कि कहीं हमारी अब बेटा, मैं तो इतना घूमने फिरने जाती नहीं, घर का काम धंधा करती हूँ और घर में ही रहती हूँ। अम्मा की दुकान टूट गई, एक डर बना हुआ है कि कब हमारे पे भी पंजा चल जाए पीला। तो सही तो है, तो अम्मा को डर क्यों तोड़ी अम्मा की दुकान भाई? नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे। हाँ, और क्या नहीं, क्यों तोड़ी अम्मा? पुराने लोगों बहुत दिन पुरानी मतलब 50-60 साल पुरानी क्या भी तोड़ी जा रही है। 50-60 साल तो हो ही गई होगी ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ, तो पहले से ही है। तो ये बताओ, चुनाव में तो झुग्गियों में जा के वोट मांगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब घर से बढ़ दिया तो सबके लिए वोट मांगते हैं, और जब काम हो जाता है, जब कोई वोटर की नहीं, सब वो हो जाती है। ये मुश्किल है। बताओ, 100 दिन पे बीजेपी अपने आप को शाबाशी दे रही है कि बहुत अच्छा काम दिल्ली में कर दिया, आप क्या ऐसे देख रहे हैं? उसका नियम है, जो चलेगी वो करेगी, उसकी मर्जी है। सरकार की मर्जी, हमारा आपको नहीं चल पाएगा। जनता की नहीं चलती। क्या चलेगी भाई? चुनाव से पहले जनता, चुनाव के बाद सरकार। ये सिस्टम नियम है। अब वो चाहेगी वो करे, अच्छा बुरा करेगी वो करेगी, हमारे घर में कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता जनता के बारे में सोचना चाहिए, लोग कहाँ जाएंगे? वो बात आपके बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है।
हम केवल कह सकते हैं। बिजली महंगी हो गई, पानी नहीं आ रहा है, तमाम मुश्किलें हाँ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम आ रही है। पानी आवे हाँ, पानी भी नहीं आ रहा है नहीं वहाँ। टट्टी का सा तो पानी आवे गंदा पानी आ रहा है। हाँ। पहले आता था? हाँ नहीं पहले नहीं आता नहीं। था ऐसा। तो देखिए ये लोगों में महिलाओं को 25 रुपए का वादा दिया था, क्या लगता है मिलेंगे? नहीं, नहीं मिलेंगे, आपको कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है सर। हमारी तो पेंसिल भी नहीं बन रही है, पेंसिल बंधी है ना बड़े बूढ़े की, वो भी नहीं बन रही। पेंशन भी रोक दी गई है, जिनकी बंदी हुई थी उनकी रोक दी गई है। तो देखिए अच्छे खासे लोगों के घर बने हुए हैं, उनको किसी भी दिन जो है सरकारी लोग आएंगे और कहेंगे कि ये किसी की ना किसी की ज़मीन है और बुलडोज़र चला देंगे। इस तरीके का डर खौफ लोगों में। आप भी यही रहते हैं भैया? हाँ, मैं पीछे गली में हम रहता थोड़ा ये बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में जो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है, जी। तो ये ठीक है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या लगता हूँ। नहीं, ये गलत है, गलत ये गलत है, क्योंकि इसमें बीजेपी अपने वो दिखाना चाह रही है, बाकी इसमें गलत है। है? गलत है। ये देखिए चुनाव में कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे लोगों के। ये तो गरीबों के साथ ना इंसाफी है ना, इसमें कोई इंसाफ ही नहीं, गरीब के ना सुनवाई है, कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है गरीबों का, ना कोर्ट वाले कोई एक्शन ले रहे हैं सरकार पे। सालों पुराने घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, सब तोड़े जा रहे हैं, और ओखला में भी अभी 277 के आसपास है, उन मकानों को भी तोड़ने का। सरकार गरीब विरोधी है, पूरी तरीके से जनता के विरोधी? नहीं, ये तो सबके विरोधी है, ये जनता की विरोधी है, फिर हिंदू मुस्लिम का भी विरोधी है, हर चीज़ में विरोध कर रहे हैं। मुश्किल है 3 महीने में, अब जो अगर 100 दिन की सरकार हो नहीं, गई है। ये तो चलने वाली सरकार नहीं है, ये बस जनता ने बेवजह का वोट दिया है। खैर हम तो सपोर्टर आपको लगता है चलेगी नहीं? नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी तो जनता परेशान हो हाँ जाएगी। परेशान हो जाएगी। पानी बिजली तमाम चीजें बहुत आप देख- दिक्कतें हैं, लाइट भी 2-2 घंटे है, मैं ड्यूटी जाता हूँ खुद 2-2 घंटे, पावर सुबह कट 2-2 घंटे 2-2 घंटे हो रही है, यहाँ पे भी आधा घंटे, 1-1 घंटे। बताइए, दिल्ली पानी के भी अंदर गंदा इतनी आ रहा है, गर्मी पानी भी गंदा आ रहा है, अभी कल भी पानी गंदा था उसमें। उम्मीद की थी बीजेपी आएगी तो इतनी मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, हमें उम्मीद पहले से नहीं है, हम भी उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में भी यही हाल है, अच्छा, वहाँ भी यही हाल भी यही हाल है, बीजेपी सरकार काम नहीं करती, जहाँ जहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति की जाती है और इसके अलावा जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर पूरी तरीके से फेल सरकार जो है नज़र आ रही है। भैया जी आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? रहते तो यहीं पर। अच्छा, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, बुलडोज़र एक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली में ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखो कुल मिला के तो ठीक हो रहा, जो अवैध कब्जा करे उनके लेने तो गलत है, समझे ना, जो अवैध कब्जा करे हैं उनके लेने तो सही है, बाद बाकी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे बहुत पुराने सालों से अम्मा की सालों पुरानी दुकान तोड़ दी, हाँ। ये ठीक है? अम्मा की दुकान अगर अवैध में है तो तोड़ दी तो ठीक अम्मा है। अवैध थी आपकी दुकान? अवैध थी आपकी दुकान? गैर कानूनी तरीके से थी दुकान? नहीं कोई गैर कानून नहीं है, हाँ। एक ही वो कानून से चल रही। ये भैया कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से है तो तोड़ी जाएगी। नहीं बेटा, बिगर कानून, उसे क्या पता कानून क्या होता है क्या चलता है। कानून का ये है, हम बेकानून कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, कोई माल छीन रहे हो तो हमारी चोरी करी जाती है, हम बैठे उनको सता रही है। तुम सरकार किस चीज़ की है हमारी किस चीज़ की आई जो हमारी पेट की रोटी छीन ली तुमने? किस चीज़ की सरकार? यानी नौकरियां दे नहीं रही, काम दे नहीं रही और जो है उसको भी छीन ली, उसको भी छीन रही है। कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे हम? क्या खाएंगे, क्या जाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या बच्चों ने पढ़ाएंगे लिखाएंगे? आजकल BA पास पढ़ रही है भाई साहब ने एक बात कही है गैर कानूनी तरीके से, तो आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा MCD में अगर किसी ने राज किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। तो अगर यही कह रहे हैं गैर कानूनी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार के शासन में क्या लोगों को अवैध कब्जा कराया गया, और अवैध कब्जे के कह सकते हैं कि नाम पर लोगों से उगाही की गई होगी, बहुत तरीके किए गए होंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के सवाल उठता है कि अचानक से जब नई सरकार आई तो 3 महीने के अंदर सबका सब जो है अवैध कैसे हो गया, और सभी के घरों पे दुकानों पे बुलडोज़र की जो एक्शन है वो क्यों हो रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।